हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को दो हाफ्स में बांटा गया है। पहला हाफ है वो नोज से लेकर लैरिंग्स तक, यानी हमारे नाक से शुरू होकर हमारे लैरिंग्स तक, यानी विंड पाइप के ओपनिंग तक सीमित है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे विंड पाइप से शुरू होकर हमारे लंग्स तक जाके खत्म हो जाता है। तो ये अपर हाफ हो गया हमारा, ये लोअर हाफ हो गया। तो नोज टू लैरिंग्स इज कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ट्रैकिया टू लंग्स इज कॉल्ड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब सवाल है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्या है? जरूरत कुछ नहीं है, समझाने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए ऐसा किया गया है। और बुक में भी ये डिवीजन बहुत जगह दिया होता है। तो ध्यान देना एक बात ये है कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता कैसे कैसे है। जैसे कुछ बुक्स में लिखा होता है रेस्पिरेशन इंट्रासेलुलर होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। हमको समझना ये है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन हम लोग करते कैसे हैं। आइए देखते हैं। हमारे बॉडी में एटमॉस्फेयर से लेकर लंग्स के बीच एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो एटमॉस्फेयर से लंग्स के बीच एक्सचेंज ऑफ गैस ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और वहीं दूसरी तरफ लंग्स से बॉडी सेल या टिश्यू के बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, तो वो कहलाता है इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेंगे और लंग्स फिर एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस एक्सचेंज ऑफ गैस को कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लंग्स से बॉडी सेल को मिलेगा ऑक्सीजन और बॉडी सेल इसको प्रोवाइड करेगा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड बॉडी सेल, ओके, इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। By this process of respiration, body converts glucose into form of energy with the help of oxygen. जो ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है, सेलुलर रेस्पिरेशन की मदद से बॉडी सेल्स ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर देते हैं। तो ऑक्सीजन हमने पढ़ा है अभी कि जरूरी है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ताकि एनर्जी फॉर्म हो सके, और वो एनर्जी फॉर्म होती है सेल्स के बीच, और सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो डेफिनेशन कभी आएगी तो आप लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन ऑकर्स बिटवीन लंग्स एंड बॉडी सेल्स इन विच बॉडी सेल टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। समझा सकते हैं? या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन लंग्स एंड सेल्स इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, अब नोज से लैरिंग्स और ट्रैकिया टू लंग्स, इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं। हर एक पार्ट को हम ब्रॉडली समझेंगे अलग अलग करके। सबसे पहले सबसे बड़े पार्ट को बाहर की तरफ से समझते हैं, फिर अंदर से समझेंगे। हम समझने जा रहे हैं लंग्स को। देखिए, हमारा जो लंग्स है वो जुड़ा होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग कहते हैं विंड पाइप। विंड पाइप से हवा लंग्स में दाखिल होती है। अभी लंग्स को बाहर समझ रहे हैं, फिर इसको अंदर से भी समझेंगे एक और डायग्राम बना के। तो बाहर से आया ऑक्सीजन और गया किसमें? लंग्स में। अब लंग्स हमारे पास दो है। अगर हम ऐसे सीधे खड़े होते हैं तो एक लेफ्ट और एक राइट, तो हम इसे राइट बोल देते हैं और इसे कहते हैं लेफ्ट। ओके, सीधे खड़े होने पे ये हिस्सा हमारा लेफ्ट पड़ेगा और ये हिस्सा हमारा राइट पड़ेगा। तो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट वाला जो हमारा लंग होता है, इसमें थिन मेम्ब्रेनस डिवीजन होते हैं, और ये तीन तरह के डिवीजन होते हैं। ये ऑब्लिक डिवीजन एक होता है, एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। ओके, तो लंग्स कुल मिला के 1 2 3, यानी हमारा राइट लंग जो है वो तीन तरह के लोब्स में बढ़ जाता है इन डिविजन्स की वजह से। ओके, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब।
ठीक है। और ये डिविजन्स क्यों होते हैं, ये इसकी एनाटॉमी जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हमें। ओके, लंग्स जो है हमारा दोनों, वो डबल लेयर कवरिंग होती है उसके ऊपर। ओके, अब ये जो डबल लेयर कवरिंग आपको दिख रही है, ये कवरिंग एक लेयर और इसके ऊपर डबल लेयर, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड। अब सवाल है, इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? लंग्स का काम है फूलना और फिर कंप्रेस होना। एन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इज द फंक्शन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और लंग्स बाहर से कवर्ड होता है हमारे रिब केजेस से। तो एक्सपेंशन के दौरान केजेस में और लंग्स के लेयर में फ्रिक्शन ना हो, उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए डबल लेयर प्रोटेक्शन और इसके बीच में भरा होता है ये फ्लूइड। तो ये लेयर प्रोटेक्टेड रहे, इसमें डैमेज ना हो, फ्रिक्शन ना हो, हमें पेन फील ना हो ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, इसलिए ये फ्लूइड डबल लेयर स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। दो लेयर में इसकी प्रोटेक्शन है और इसके बीच में भरा हुआ ये फ्लूइड है। अब मैंने एक ही लंग्स पे ये बनाया है, ऐसा नहीं है कि उस लंग्स पे नहीं होता है, दोनों लंग्स पे होता है। इसमें और भी कुछ पार्ट समझाए थे, इसलिए मैंने एक तरफ ही इसे ड्रॉ किया है। आप अपने नोट्स में इसे दोनों साइड ड्रॉ कर लेंगे। ओके, लंग्स के नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है डोम शेप का। लंग्स के नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है डोम शेप का, इसे कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, ये बुक में आपको दिख जाएगा, डायफ्राम डोम शेप स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द लंग्स। डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सपेंशन ऑफ लंग्स में। जब हवा फेफड़े में भरती है तो डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डायफ्राम इसके एक्सपेंशन में भी मदद करता है और इसके कंप्रेशन में भी मदद करता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है, ये इसके मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग समझेंगे। सिर्फ अभी पार्ट्स का नाम बाहर से समझ रहे हैं हम लोग, कुछ पार्ट्स अंदर भी जाएंगे हम लोग। इस ट्यूब का डिवीजन होगा, मैंने बता रखा है आपको कि ये 24 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। आगे देखते हैं, बात हो गई राइट लंग की, आते हैं लेफ्ट लंग पे। लेफ्ट लंग में 3 लोब्स नहीं होते, इसमें सिर्फ एक ओब्लिक डिवीजन होता है। ओब्लिक डिवीजन इसको बांटता है अपर लोब एंड लोअर लोब में, यानी लेफ्ट लंग में हमारे सिर्फ 2 ही लोब हैं। और लेफ्ट लंग जो हमारा है वो थोड़ा सा कटा हुआ डिजाइन का होता है, इस पैटर्न में कटा हुआ होता है। तो ये जो सी लाइक पैटर्न कटा हुआ दिख रहा है, इसे कहते हैं कार्डियाइक नोच। अब कार्डियाइक नोच क्या है? तो एक्चुअली दोनों लंग्स के बीचों बीच हमारा होता है हार्ट, और हार्ट लेफ्ट साइड के तरफ थोड़ा सा बाइलोब्ड होता है। तो हार्ट को भी एक्सपैंड करने के लिए जगह चाहिए, और वो लेफ्ट तरफ ही बाइलोब्ड हुआ है, इसलिए उसको चाहिए थोड़ा सा जगह। तो ये जगह लंग्स का डिजाइन की वजह से बन पाता है, ऐसे डिजाइन की वजह से बन पाता है। तो ये लंग्स का जो ये सी वाला पैटर्न है, ये कहलाता है कार्डियाइक नोच। अब नाम नोच मतलब होता है झुकाव, ठीक है, तो ये झुकाव आप देख सकते हैं। अब सवाल है ये कार्डियाइक क्या है? तो आपका हार्ट बना होता है कार्डियाइक मसल से, और ये नोच हार्ट के लिए ही डिजाइन हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं कार्डियाइक नोच। ओके, 2 लंग्स के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, इसी जगह में निचले हिस्से में हार्ट हमारा स्टे करता है। तो इस जगह को स्पेस बिटवीन 2 लंग्स कहलाता है मेडियास्टेनम। ओके, तो मेडियास्टेनम स्पेस बिटवीन 2 लंग्स। ओके, तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि ये हमारा राइट लंग, लेफ्ट लंग्स, ये जुड़ा हुआ है हमारे विंड पाइप से। राइट लंग डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, और इसे डिवाइड करता है ये ऑब्लिक डिवीजन और हॉरिजॉन्टल डिवीजन। लेफ्ट लंग में 2 ही लोब, अपर लोब और लोअर लोब, और इसमें सिर्फ एक ही ऑब्लिक डिवीजन होता है। लेफ्ट लंग का डिजाइन नीचे से हल्का नॉच लाइक होता है, और ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है कार्डियाइक नॉच, क्योंकि ये हार्ट के लिए स्पेशली डिजाइन हुआ ताकि हार्ट एक्सपैंड कर सके। यहाँ पे लेफ्ट की तरफ हार्ट के बाइलोब होने की वजह से ये डिजाइन ऐसा बना। स्पेस बिटवीन लंग्स इज कॉल्ड मेडियास्टेनम। ओके, स्पेस बिटवीन लंग्स इज कॉल्ड मेडियास्टेनम। ये क्या है? स्पेस बिटवीन लंग्स। ओके, तो ये हो गया हमारा लंग्स को हमने ऊपर ऊपर समझ लिया। अब थोड़ा सा हेड रीजन, ये जो गले के ऊपर का रीजन है, हमने गले से लेकर लंग्स तक के रीजन को समझ लिया, यानी हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कवर कर लिया। आइए अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज से लेकर लैरिंक्स तक को ऊपर ऊपर समझते हैं।